नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग राजनीति विज्ञान का घटना चक्र लगा रहे हैं और यह घटना चक्र जो है आपका टीजीटी पीजीटी की किसी भी स्टेट की तैयारी है वहाँ पर यह काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो शुरुआत किए हैं तो स्वतंत्रता और समानता संबंधित प्रश्नों को शुरुआत किया है, तो उसकी एक वीडियो आपकी आ चुकी है। आज ये दूसरी वीडियो है। बाकी और पुरानी वीडियोज़ भी सिद्धांत के जैसे पूरे और थिंकर्स की ये सारी वीडियोज़ आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप भी उनको देख सकते हैं। आइए देखेंगे और शुरुआत करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी वास्तविक नहीं हो सकती है यदि उसके साथ वास्तविक आर्थिक समानता न हो। आर्थिक समानता जो है मिला दे रहा है, तो मार्क्स हैं, जेएस मिल है, लास्की, जीडीएच कोल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लास्की महोदय। ठीक है, अगला देखिएगा, राजनीतिक समानता कभी भी यथार्थ नहीं बन सकती है जब तक कि उसमें वास्तविक आर्थिक समानता साथ न हो। फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा, एच जे लास्की। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा, ठीक है, यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का वकालत किसने की है दोस्तों। तो यह अगर आप चाइल्ड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पढ़ते हैं, टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचर्स की वैकेंसीज़ की, तो आजकल सीडीपी हर जगह पूछता है, या टीचर की एलिजिबिलिटी जो है, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये सब जगह पूछता है। तो इसमें संबंधित है आपका मैस्लो, डगलस, मैकग्रेगर, हर्जबर्ग या लिकर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हर्जबर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या देखिएगा, हर्जबर्ग ने अपनी अभिप्रेरणा के द्विघटक सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की वकालत किया है। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत संकेत लेते हुए हर्जबर्ग को ने अपना द्विघटक सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जो अभिप्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विचारक ने स्वतंत्रता तथा समानता को क्या किया है, एक दूसरे का पूरक बताया है। तो पूरक बताने वाले कौन है दोस्तों, तो एक्टन, मैकाइवर, मैकियावेली, डी टॉकविले। तो यहाँ पर दोस्तों मैकाइवर हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा, पूरक बताने वाले कौन कौन से हैं, तो हंटिंगटन, मेटलैंड, ह्यूम, गॉडविन, रूसो, बार्कर, मैकाइवर, एच.आर. टॉनी, एच.जे. लास्की हैं, टी.एच. ग्रीन है, सी.वी. मैकफेरसन आदि विचारक स्वतंत्रता समानता के दूसरे क्या मानते हैं, तो पूरक मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। समानता का सबसे व्यवस्थित विश्लेषण कौन करता है, तो R.H. टॉनी करते हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है, इक्वेलिटी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। उपयुक्त विचारकों के अलावा कौन कौन है, ह्यूम, बार्कर, रूसो भी स्वतंत्रता व समानता के दूसरे को क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। अगला देखेंगे, अच्छा और है, लास्की क्या कहते हैं कि यदि स्वतंत्रता का अर्थ मानवीय आत्मा में लगातार विकास की शक्ति से है, तो यह समान लोगों के समाज के अतिरिक्त शायद ही कहीं संभव है, जहां गरीब और साहूकार हों, शिक्षित अशिक्षित हों, या मालिक और नौकर ज़रूर मिलेंगे। समानता के द्वारा स्वतंत्रता के आधार के रूप कार्य किया जाता है। एक ऐसे ही राज्य में जिसमें समानता नहीं है, स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगला देखिएगा, 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। तो अभी देखिएगा, सब पूरा ऊपर दिया हुआ था कितने थिंकर्स हैं, तो डी टॉकविले हैं, एफ हैक हैं, R.H. टॉनी हैं, तो आई बर्लिन है, तो यहाँ पर टॉनी महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। इनकी पुस्तक कौन सी है, इक्वलिटी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना है। ठीक है, वही सेम टू सेम लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर, डी टॉकविले। उपयुक्तनेस कोई नहीं, तो यहाँ दोस्तों कौन हो जाएंगे, मैकाइवर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता समानता को सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना जिस व्यवस्था में संभव है वह कौन सी है। मतलब सामंजस्य किस व्यवस्था में प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, तो उदारवाद है, समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, या प्रत्ययवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जहाँ पर होगा वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता में क्या देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिएगा, स्वतंत्रता और समानता सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य लोकतांत्रिक समाजवाद में संभव है। उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदारवाद में क्या है, उदारवाद यानी व्यक्तिवाद अगर कहें, तो व्यक्ति को स्वतंत्रता की बात की जाती है अधिक, तो इसलिए कह रहा है कि स्वतंत्रता की संकल्पना को बढ़ावा दिया जाता है। समाजवाद में समानता के विचार को, समाजवाद में क्या है, ज़्यादातर समानता के विचार को दिया जाता है। उदारवाद में स्वतंत्रता को यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, और समाजवाद में समानता यानी सभी व्यक्तियों में यानी कि सामाजिक समानता की बात करते हैं। और प्रत्ययवाद में क्या है कि राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। प्रत्ययवाद में क्या है, राज्य को यानी कि सारे कार्य राज्य के भीतर ही सबका डेवलपमेंट हो सकता है, राज्य के बाहर नहीं।
तो स्वतंत्रता समानता के विचार को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? सामाजिक और आर्थिक समानता के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी ज़रूरी मानता है। तो इसलिए सबसे अच्छा क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। अगला देखिएगा, किसका मत है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है। अरस्तु, मिल हैं, गांधी, रूसो। तो यह रूसो कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जा सकता है? बाध्य किया जा सकता है। इनकी एक पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये अपना यह सिद्धांत देते हैं और प्रतिपादित करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिएगा, रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ अपनी नैतिक इच्छा का पालन करना है। रूसो ने कहा है जो व्यक्ति अपनी सामान्य इच्छा का पालन नहीं करेंगे उस व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर अन्य व्यक्तियों का उस बात से हित है तो उस एक व्यक्ति को जो कि मतलब स्वतंत्र नहीं होना चाह रहा है तो उसको भी स्वतंत्र होने के लिए क्या किया जाएगा? बाध्य किया जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि अन्य सामाजिक जो भी क्रियाकलाप है या अन्य समाज का जो चेतना का विकास है वह उसके ही साथ हो पाएगा। तो इस वजह से जो है क्या है कि उसको भी स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। इसी कारण से रूसो को समाजवादी विचारधारा का दार्शनिक पिता भी कहा जाता है। सेबाइन के अनुसार रूसो की स्वतंत्रता की संकल्पना को विरोधाभासी स्वतंत्रता या पैराडॉक्स फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, किसने यह टिप्पणी की है कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है, स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने का सदैव बेहतर है। यह ऑप्शन ग्रीन, मिल, बार्कर, पॉपर जो है कार्ल पॉपर, तो यहाँ पर जेस मिल हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिएगा इसकी व्याख्या जॉन स्टुअर्ट मिल का है, हाँ वही जे.एस. मिल का है। जे.एस. मिल जो है ना अपनी पुस्तक जो है ऑन लिबर्टी में लिखे हैं कि लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधों की मात्रा को कम किया जाना चाहिए, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रतिबंध लगाने से बेहतर है, क्योंकि व्यक्ति खुद जानता है कि उसका स्वहित किस में है और वो स्वहित के साथ ऐसा क्या कार्य करेगा कि समाज का हित हो जाएगा। इस वजह से वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है जॉन स्टुअर्ट मिल का ही, जे.एस. मिल। स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है? सही चुनना है भाई। तो लिखा है मिल की स्वतंत्रता अवधारणा उपयुक्ततावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है, तो सुसंगत नहीं है। देखिएगा, मिल की स्वतंत्रता का अवधारणा उपयुक्ततावाद से विसंगत है, विसंगत भी नहीं है। अधिकतम लोग अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता का अपरिहार्य साधन मानता है, तो यह भी नहीं सही है। देखिएगा, मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी उनका क्या विचार था कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता नहीं मिलती है, यानी इनका विचार था कि मनुष्य को क्या है बिल्कुल खुला छोड़ देना चाहिए, राज के हस्तक्षेप को ये मना करते हैं, तथा विकास और एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता है अगर व्यक्ति को क्या किया जाए? स्वतंत्रता न दी जाए। देखिएगा ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। तो है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार 1859 में प्रकाशित ग्रंथ स्वतंत्रता पर या ऑन लिबर्टी, याद रखें ऐसे पूछता है, दिया गया है। मिल ने स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टि का प्रतिपादन किया। कैसा? नकारात्मक दृष्टि का प्रतिपादन। मिल के अनुसार व्यक्ति का उद्देश्य अपने व्यक्ति के उच्चतम एवं अधिकतम विकास से है और यह विकास केवल स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। ठीक है, स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के द्वारा मनुष्य बौद्धिक और नैतिक पूर्णता प्राप्त करके एक आदर्श मनुष्य बन सकता है, यानी कि व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। मिल क्या कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम संभव सीमा तक व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने की छूट ही स्वतंत्रता है और इसे अपनाने पर बल देता है। ठीक है, वही बात जो मैं भी बता रहा था कि व्यक्ति के स्वतंत्रता में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर है मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है, प्रथम विचारों की स्वतंत्रता और द्वितीय है कार्यों की संबंधता। ठीक है ना। मिल के अनुसार व्यक्तियों को विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मिल स्थापित परंपरा और धारणा के विरुद्ध विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देते हैं तथा सनकी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता दिए जाने के पक्षधर हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सनकी व्यक्ति को भी क्या है कि स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। मिल कार्य संबंधी स्वतंत्रता, स्व विषयक और पर विषयक दो कार्य बताते हैं।
ठीक है। 2 प्रकार की स्वतंत्रता भागों में विभाजित करते हैं। उनके अनुसार 100 विषयक कार्यों में व्यक्ति को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 100 विषयक कार्य हैं जो कि व्यक्ति की चेतना से खुद ही संबंधित हैं, तो उस पर पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए, उस पर राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पर विषयक हैं, जो उसके व्यक्तिगत जीवन से हट करके अन्य सामाजिक कार्यों से भी संबंधित है, तो उन कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, विशेषकर जब उसके कार्यों से समाज के अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। तो उस दिशा में पर विषयक संबंधों पर क्या कर सकता है, राज्य जो है अंकुश लगा सकता है या अवरोध पैदा कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इनकी एक विचारधारा है वह है। अगला प्रश्न है, J.S. मिल ने निम्न में से किसका निष्ठावान समर्थक था? तानाशाही का, स्वतंत्रता का, समाजवादी विचारधारा का, समतावादी दर्शन का। तो दोस्तों अभी तक ऊपर जितना भी पढ़ रहे हैं आप या पढ़े होंगे तो उससे समझ में आता है कि यह स्वतंत्रता के जो है बहुत ही समर्थक थे, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के भरपूर समर्थक थे। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभाजन किस प्रकार किया दोस्तों? तो वह 2 प्रकार से करते हैं, एक तो स्व संबंधी और पर संबंधी। अभी ऊपर जस्ट आपने पढ़ा है तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ये सब देखिएगा, जो पढ़ लिए हैं उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देता है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन में है जेम्स मिल, लॉस्की, J.S. मिल और फ्रीमैन। तो दोस्तों यहाँ पर J.S. मिल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के पक्ष में नैतिक तर्क देते हुए मिल क्या कहते हैं कि राज्य के द्वारा प्राप्त सहायता लोगों के उत्तरदायित्व विहीनता तथा उसके नैतिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि समानता के अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही क्या हो गई है? व्यर्थ हो गई है। तो H. लॉस्की है, लॉक हैं, लॉर्ड एक्टन हैं, J.D.H. कोल हैं। दोस्तों यह कथन है लॉर्ड एक्टन महोदय का, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। देखते हैं, लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविले, फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो आदि विचारक स्वतंत्रता और समानता को परस्पर क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। इनके अनुसार स्वतंत्रता प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जबकि समानता प्रकृति की देन नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदत्त की जाए तो इसके परिणाम नितांत असमान होंगे, और यदि शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट ही कर देगी। इसी संदर्भ में लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा क्या हो गई है? व्यर्थ हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो देखिएगा, समानता का अर्थ है कि व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान, तो यह नहीं सही है। समानता का अर्थ है समान है, यह भी नहीं ठीक है। समानता का अर्थ है प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, यह भी नहीं ठीक है। समानता का अर्थ है कि व्यक्तियों के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो, यह बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है दोस्तों? तो लॉर्ड एक्टन महोदय का, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। तो लॉर्ड एक्टन हैं, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांसीसी विचारक जो हैं अलेक्सी दी टॉकविले, जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी मानते हैं और क्या लिखते हैं कि लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है, स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा भी पैदा करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी फ्रीडमैन, मिचेल्स और पेरेटो भी स्वतंत्रता समानता एक दूसरे क्या मानते हैं? विरोधी मानते हैं। कुछ विचारक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता के नाम पर समानता का विरोध करते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक कौन से? आर्जिया बर्लिन ने उनका निबंध था टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत एक तर्क दिया था क्या कि राज्य केवल नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का निजी मामला है जिससे राज्य को कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ऐसी बात और कौन बोलता था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑस्ट्रेलियाई विचारक F.A. हेयक ने अपनी प्रसिद्ध कृति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता के परस्पर विरोधी का सिद्धांत माना है। इस संबंध में लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा है कि समानता के उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। ये क्वेश्चन देखिए अभी ऊपर आप कर चुके हैं, बार बार पूछता भी है ये। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है दोस्तों? तो लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इनमें से
किसका मत है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, फिर से कौन हो जाएंगे, आपका लॉर्ड एक्टन नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर डी टॉक्विले दिए हैं, ये भी मानते हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद है यह कथन स्वतंत्रता समानता एक साथ साथ नहीं रह सकते, यानी कि एक दूसरे के विरोधी हैं, तो यह कौन बोलेगा, तो लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, फिर से ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए यह भी इंपॉर्टेंट टाइप से पूछा है, क्वेश्चन वही है, रिपीट किया है, शब्दों को बदला है। अगला देखिएगा, समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। देखिएगा फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया है, शब्द बदलकर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए लॉर्ड एक्टन, मिल, ये सब जो है बहुत ही अधिकता से पूछे जाते हैं स्वतंत्रता समानता के अंतर्गत। 50वां है, समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है, तो जो समानता है, समानता को विशेषाधिकार का मतलब किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं बल्कि सबको क्या मानना चाहिए, समान समझना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है, न कि विशेषाधिकार का विरोध करता है समानता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी अवरोधों का प्रतिस्पर्धा सामाजिक वर्गों का, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देख लेते हैं, समानता का विचार विशेषाधिकारों के विरुद्ध है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्रायः लोकतंत्र के लिए विशेषाधिकारों को खत्म करके समानता पर अधिकार समाज का निर्माण आवश्यक होता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए क्या है ना कि सबसे आवश्यक है कि समानता, ठीक है, समानता के आधारित, इसीलिए तो लोकतंत्र है, वहाँ पर सभी के लिए एक मूल्य होता है वोट का, तो वो भी समान है। समाज में धर्म, जाति तथा जन्म के आधार पर यदि व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त हों तो उससे समाज में वास्तविक समानता को प्राप्त कर पाना जो है संभव नहीं होता है। वास्तविक समानता की प्राप्ति के विशेषाधिकारों को अभाव की स्थिति में नितांत आवश्यक है, ठीक है। तो बल्कि हमारे संविधान में भी दिया गया है समानता के लिए, तो किस आर्टिकल में है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेराल्ड लास्की क्या कहते हैं इस संबंध में कि समानता मूल रूप से समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव। द्वितीय रूप में इसका यह आशय है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पर, क्या क्या कि विशेषाधिकारों का क्या हो जाए, अभाव हो जाए, और दूसरी बात क्या है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, ऑप्शन दो। इसी के तहत क्या है, लोगों को जो आपका आरक्षण वाली जो एक व्यवस्था चलती है वो इसी के कारण होती है, ताकि क्या है कि जो निर्बल पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो भी इस टाइप के लोग हैं जिन तक वह विकास का कार्य नहीं पहुंच पाया है, वह ग्रामीण है या वह क्या कहते हैं गरीब हैं, तो जिन तक यह विकास कार्य नहीं पहुंच पाया है उनको भी उस स्तर पर, समानता के स्तर पर लाने के लिए क्या किया जाता है कि उनको जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है संविधान के तहत अपने, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहली बात तो विशेषाधिकारों का अभाव हो, कि सभी व्यक्ति जो है कोई कार्य है तो उसके समक्ष क्या है, समान होंगे, जैसे कि न्यायालय के समक्ष क्या है, सभी समान हैं, और सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त किए जाएँ। इसके बाद है, समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिनके कारण सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके, इस प्रकार उस असमानता का अंत हो जिसका मूल कारण क्या है, सामाजिक वैषम्य। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से काफ़ी चीज़ें आपकी निकल कर सामने आ जाएंगी। अगला एक प्रश्न है कि स्वतंत्रता उस कार्य को करने के लिए एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने के योग्य है, इंपॉर्टेंट है। कांट है, टी.एच. ग्रीन है, लास्की, जे.एस. मिल। तो अब यहाँ से देखिए कि दोस्तों ग्रीन आ जा रहे हैं आपके फील्ड में, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। इनकी व्याख्या जरूर देखते हैं। ग्रीन की स्वतंत्रता का आत्मप्रक होने के साथ साथ वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो अपने संप्रभु आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसके सच्चे शुभ की ओर ले जाता है। जब मनुष्य सुख और विलास की कामनाओं से वशीभूत हो जाता है तो वह स्वतंत्रता नहीं रह जाती है, फिर वह क्या बन जाता है, परतंत्र बन जाता है, ठीक है। स्वतंत्र नहीं बल्कि क्या हो जाता है, परतंत्र हो जाता है। इसलिए स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और वस्तुओं को भोग करने कहते हैं जो करने या उपभोग करने के योग्य हों, ना कि किसी कार्य को करने के अधीन हो जाए। जैसे आजकल मोबाइल सभी लोग देख रहे हैं, तो मोबाइल को एक किसी विशेष कार्य के लिए या मनोरंजन के लिए एक हद तक क्या कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कर रहे हैं उसको, तो आप स्वतंत्र हैं उस चीज़ से, ठीक है। लेकिन आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं या वो
उसके वजह से 24/7 क्या है, आप मोबाइल ही देख रहे हैं, तो क्या है, आप उसके गुलाम हो जा रहा है, आप परतंत्र हो जाते हैं इससे। ठीक है, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों। तो इस विचार का समर्थक कौन है, तो जोड हैं, आशीर्वाद लाल हैं, रूसो मिल है। तो यहाँ पर रूसो महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कई बार लगा चुके हैं। देखिएगा, रूसो को स्वतंत्रता एवं समानता के एक दूसरे का पूरक है यह मानते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समाजवादी तथा सकारात्मक उदारवादी लेखकों के द्वारा उठाई गई आर्थिक और सामाजिक समानता की मांग समानता को स्वतंत्रता की मौलिक शर्त बना दिया था। इन लेखकों का विचार है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इन विचारों में प्रमुख समर्थक थे रूसो, मिटलैंड, ग्रीन, हॉबहाउस, लॉस्की, टॉनी, बार्कर। कई बार आप पढ़ चुके हैं। टॉनी क्या कहते हैं कि निर्बल की स्वतंत्रता बलवान के संयम पर निर्भर करती है। इतना ही याद करने काफ़ी हो जाएगा, आ जाएगा यहीं से। गरीब व्यक्ति की अमीर के संयम पर प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितनी वह दूसरों को दे सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी याद करेंगे। अगला है, टॉनी के अनुसार क्या है, J.H. टॉनी व्यापक स्तर पर समानता और स्वतंत्रता के शत्रु होने के बजाय इसकी आवश्यकता का शर्त है। ये भी पढ़ेंगे जरूर। पोलार्ड का क्या कथन है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है और वह है कि समानता में निहित है। वह हल किस में निहित है, समानता में ही। समानता के अभाव में स्वतंत्रता केवल एक लाइसेंस मात्र बनकर रह जाती है। तो लाइसेंस की बात कौन करता है, तो पोलार्ड। तो याद कर सकते हैं इस तरीके से कीवर्ड से कि पोलार्ड को जो है मैच खेलने के लिए मुंबई इंडियंस में क्या चाहिए, लाइसेंस की आवश्यकता है। तो मुंबई इंडियंस में पोलार्ड खेलते थे, आपको पता है, ठीक है ना। तो MI में खेलने के लिए उनको क्या चाहिए, लाइसेंस की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा आता है कहीं पर तो आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र है कि वह समानता में निहित हो जाए। अभी देखिए बस वही बात मैं बोल रहा था, तो आ गया है पोलार्ड का हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता की समस्या के एकमात्र हल कि वह समानता में क्या हो, निहित हो जाए। देखिएगा, समानता में निहित हो जाए। ये अगला देखेंगे, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया था दोस्तों, तो इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी ऑन लिबर्टी। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, जिसमें वह यह बात बोलते हैं कि अपने ऊपर और अपने शरीर और अपने मन पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है। देखिए इसकी व्याख्या J.S. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में प्रकाशित होती है, कहते हैं कि अपने ऊपर, अपने शरीर तथा मन पर व्यक्ति क्या है, संप्रभु है। इस पुस्तक में मिल ने अपनी स्वतंत्रता संबंधी विचार को प्रस्तुत किया है। किसमें, ऑन लिबर्टी में। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिबंध बुरा है और प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिल क्या मानते हैं, प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। ठीक है, माने कि राज्य या स्टेट जो है व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध ना लगाए। लेकिन जिस दो तरीके के कार्य बताते हैं, एक में वो व्यक्ति के कार्यों में प्रतिबंध ना लगाने के पक्ष में है, दूसरे पर जो है पर विषयक जो कार्य है उस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह समाज के अन्य लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो। ठीक, 55वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है। प्राकृतिक असमानता के सिद्धांत का समर्थन करता है, पोलिबियस है, सिसरो, रूसो, प्लेटो। तो दोस्तों प्राकृतिक असमानता की बात करते हैं कौन, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप पढ़ेंगे इसको, ऑप्शन सी राइट होगा। देखिएगा, J.J. रूसो है, इनकी प्रसिद्ध कृति है अ डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इक्वलिटी में दो प्रकार की इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दो प्रकार की विषमताओं का अंतर किया है, प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। प्राकृतिक विषमता का समर्थन करते हुए रूसो कहता है कि ये भिन्नताएं जो है प्राकृतिक व्यवस्था की देन है, अतः मनुष्य इनमें से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि ये भिन्नताएं क्या है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई हैं और मनुष्य में क्या इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी हैं ना ही पृथक हैं, वे आदर्श के दो रूप हैं। अभी देखिए आदर्शवादी बात कौन कर रहे हैं यहाँ पर, तो पेरेटो है, मेटलैंड, हार्बर्डीन है, डेविड ह्यूम है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्बर्ट डीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। व्याख्या देखिएगा, वर्तमान कल्याणकारी राज्य में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे क्या है, विरोधी मानकर पूरक माना जाता है। दोनों का उद्देश्य एक ही है, वह है व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास। जैसा कि हार्बर्ट डीन लिखते हैं, स्वतंत्रता और समानता न तो विरोधी हैं और ना ही पृथक, परंतु एक ही आदर्श के दो पक्ष हैं। गेंस क्या कहते हैं कि
स्वतंत्रता और समानता में कोई विरोध नहीं है। हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए जो इतनी समानता प्रदान करे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, दूसरों पर किसी भी प्रकार के असमानता थोपे बिना अपने जीवन को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र हो। यानी कि दूसरे पर असमानता का भाव ना प्रकट करे, बल्कि उसको नियंत्रित करते हुए अपना जीवन चला सके, अपने जीवन के उद्देश्य में स्वतंत्र हो। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचार में पद्धति में कानून की स्वतंत्रता को विरोधी समझा जाता है। तो दोस्तों लोकतंत्री विचार है, शास्त्रीय उदारवादी विचार है और समाजवादी विचार, समाविष्टवादी विचार है। तो यहाँ पर शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति जो है उसमें जो है कानून की स्वतंत्रता को विरोधी समझा जाता है। ऑप्शन बी राइट है। देखिएगा, कानून को स्वतंत्रता का विरोधी शास्त्रीय उदारवादी विचार में पद्धति में माना जाता है। प्रारंभिक व्यक्तिवाद विचारक राज को एक आवश्यक क्या बुराई मानते हैं ना। उनका विचार है कि स्वतंत्रता और कानून परस्पर क्या है, विरोधी हैं। स्वतंत्रता और कानून को क्या है, विरोधी मानते हैं तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माणित संस्थता का न्यूनीकरण हो जाता है। ठीक है, मतलब जो शुरुआत में जो शास्त्रीय उदारवादी थे व्यक्ति, जो प्रारंभिक व्यक्तिवादी थे कहेंगे एक तरीके से, तो व्यक्तिवाद मुख्यतः इनका जो व्यक्तिवाद जो धारणा खड़ी है वह किस पर खड़ी हुई है, वह स्वतंत्रता पर खड़ी होती है। ठीक है, तो स्वतंत्रता में मतलब व्यक्तिवाद जो है कई चरणों में आगे बढ़ता है। तो जो इसमें जो प्रारंभिक व्यक्तिवाद है या शास्त्रीय उदारवाद है या परंपरागत व्यक्तिवाद है, उसमें क्या है, स्वतंत्रता को इस आशय से लिया गया है कि उसमें राज को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। मतलब राज आवश्यक है लेकिन वह बुराई भी है। तो राज आवश्यक इसलिए है कि राज केवल और केवल क्या करे, एक देख रेख की संस्था के रूप में कार्य करे। राज केवल क्या करे, देख रेख की संस्था के रूप में कार्य करे, ना कि व्यक्तियों पर बंधन लगाए। व्यक्तियों को स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी व्यक्ति को खुला छोड़ना चाहिए। यहाँ पर क्या करता है, वह राज्य को न्यून कर देता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से क्या कहें तो केवल पुलिस राज्य का कार्य करे। अगर स्टेट कार्य कर रहा है तो मतलब क्या है, केवल स्टेट की देख रेख करे, ना कि व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए। तो इसीलिए क्या है, तो यह राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, और क्या क्या कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य जैसी कानून निर्माती संस्था का न्यूनीकरण होना चाहिए। मतलब कि राज्य क्या है, अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आ रही है तो व्यक्तिगत रूप में उसको क्या है, राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, यानी कि उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिएगा डायसी क्या कहते हैं इसके बारे में कि एक की यात्रा जितनी अधिक होगी दूसरे की उतनी ही कम हो जाएगी। देखिए, सारी चीज़ें टेक्निकली बनी हुई हैं, अगर इसको समझेंगे नहीं तो आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो टेक्निकल रूप में समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। विलियम गॉडविन क्या कहते हैं कि कानून सबसे अधिक घातक प्रकृति की संस्था है। यदि राज्य का कानून जनता की इच्छा पर आधारित है तो उससे स्वतंत्रता का पोषण होगा। यदि वह निरंकुश शासन की इच्छा का परिणाम है तो स्वतंत्रता का विरोधी हो जाएगा। देखिए, ये जितने भी कोटेशंस हैं, आपके कथन हैं, इसकी भी एक मेन विचारधारा है। सबकी विचारधारा कहीं ना कहीं से प्रेरित होती है। तो मेन विचारधारा को यानी कि बेस को ज़रूर समझिए कि व्यक्तिवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है, व्यक्तिवाद का जो लक्षण है वो क्या होते हैं। तो अगर वो समझे रहेंगे तो ये कथन याद करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला देखिएगा, लिबर्टी शब्द लिया गया है दोस्तों कहाँ से, तो लाइबल है, लिंगुआ है, लाइबर लिब्रा है। तो दोस्तों ये लाइबर लिया गया है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, लाइबर। इसका शब्द का क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। क्या होता है, बंधनों का अभाव। मतलब लिबर्टी या स्वतंत्रता का अर्थ ही यही रहता है, बंधनों का अभाव। देखिएगा, लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लाइबर से लिया गया है या उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। किंतु स्वतंत्रता शब्द की व्युत्पत्ति का आधार इन प्रचलित इस अर्थ को स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ नहीं माना जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कौन बोलता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और समाज में रहते हुए मनुष्य असीमित स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकता है, उसे सामाजिक नियमों की मर्यादा के अंतर्गत रहना होता है। अतः स्वतंत्रता मानवीय प्रकृति और सामाजिक विज्ञान या सामाजिक जीवन के इन दो विरोधी तत्वों, बंधनों का अभाव और नियमों का पालन में सामंजस्य का नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है 59। लिबर्टी लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है दोस्तों, तो वह लाइबर या लीबर से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया है? तो लाइबर, लिंगुआ, लाइबर, तो लाइबर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, तो आज ये सेकंड वीडियो है आपकी स्वतंत्रता और समानता पर, ठीक है, समानता पर। तो आप लोग इसको लगाइए, अगली वीडियो फिर जल्दी ही मिलेगी आपको। और संडे को जो है संडे को जो है आपका टेस्ट रहेगा फिर से, ठीक है, टेस्ट आपका रहेगा। टेस्ट है कह लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस कह लीजिए। तो टेस्ट रूपी एक प्रैक्टिस होगा जो है, तो आप लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल होइए। तो टेस्ट के आंसर की भी दूसरे दिन आपको मिलेगी, तो आप लोग टेस्ट में ज़रूर शामिल हों। और संडे को टाइमिंग मैं बता दूंगा आप लोगों को कितने बजे से होगा, लेकिन संडे के टेस्ट में ज़रूर शामिल होइएगा सभी लोग। पिछले संडे को एक टेस्ट हुआ है, या उसको प्रैक्टिस कह लें, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, और क्या क्या चीज़ें चाहिए आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए फिर यहीं से आप लोग को से विदा लेते हैं आज की वीडियो से, और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से। जय हिंद।